इस राष्ट्र को कोई मुश्किल समझ और समझा सके, उस ब्रह्मा का नाम अलग है, मंदिर उनके हैं। मंदिर उनके हैं। मंदिर उनके हैं, ये इनके नहीं है। इनके माने किनके? ये मंदिर इनके नहीं है। इनके माने किनके? ब्रह्मा बाबा के नहीं है, वो गुप्त मम्मा के हैं जो अभी भी घूंघट में है। नहीं बाबा सुनो, इस गुप्त उनके हैं, अर्थात उस मम्मा के हैं जो अंत में जाके प्रत्यक्ष हो जाती है। जब तीनों नदियां प्रत्यक्ष होती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा तो और ही अंत में प्रत्यक्ष होती है। तो बाबा एक लाइन और है, इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है। वो तो पुरुष है, मम्मी कहाँ से हो जाएगी? अगर मम्मी हो गई होती तो ओम राधे को निमित्त क्यों बनाते? तो गुप्त बूढ़ी माँ ब्रह्मा बाबा हुए, तो ब्रह्मा बाबा को तो सब जानते हैं। बूढ़ी नहीं तो और नौजवान थी। नहीं, पर ब्रह्मा बाबा को तो सब जानते हैं। हाँ तो क्या ये गुप्त कहाँ बताई? नहीं, गीता तो में उनके जो दूर कर दी वो गुप्त है। नहीं, लास्ट सेंटेंस वो पॉइंट में है। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है। मंदिर यादगार जो हैं वो जगदम्बा के हैं, न बूढ़ी माता के हैं। जगदम्बा के हैं। हाँ ना, इसके मंदिर नहीं है। जगदम्बा ही वास्तव में ब्रह्मा है। और बोलो आगे। बाबा, स्वर्गारोहण जब होता है, स्वर्गारोहण होता है ना महाभारत के अंत में, तो युधिष्ठिर जब स्वर्ग में जाता है, तो स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ उसके पहले दुर्योधन आके बैठता है। तो उसको ये प्रश्न आता है कि दुर्योधन यहाँ आके कैसा बैठा? तो दुर्योधन तो पहला ही अपना शरीर छोड़ा है, तो वहाँ कैसा दिखा है स्वर्ग में? दुर्योधन ने लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में शरीर नहीं छोड़ा क्या? भाग खड़ा हुआ क्या? अरे युद्ध में जो लड़ते लड़ते शरीर छोड़ेंगे, चाहे विरोधी पार्टी के हों और चाहे अवरोधी पार्टी के हों, अगर युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ जाएंगे? तो गलत चला गया। उसके पहले गया था। युधिष्ठिर के पहले गया था। पहले बाद में जाने का मतलब नहीं है, मतलब है ऊंच पद पाने का। तो ऊंच पद धर्मराज का है या दुर्योधन का है? और आपको कैसे मालूम पहले चला गया? शरीर छोड़ने मात्र से हो जाता है, पहले स्वर्ग में चला गया। अरे पाप किए हैं उसकी पहले सजा भोगेगा या स्वर्ग में चला जाएगा? है? पहले सजा भोगेगा, तो सजा कौन देगा? तो धर्मराज के सामने तो पहले जाना पड़े। तो पहले धर्मराज स्वर्ग में होगा, धर्मराज पहले देवता बनता है या दुर्योधन पहले बनता है? बाबा, माया बीच नपुनों का जोर लगाकर हमारे लिए राजधानी स्थापन कर रही है। ये बीच नपुन चैतन्य में है क्या? हाँ, माया चैतन्य में नहीं होती है। बीच नपुन चैतन्य में है। बीच नपुन चैतन्य में है क्या? हाँ, किस समय की ये वाणी है? ये वाणी किस समय की है? अभी आजकल की वाणी है या पहले की है? तो जिस समय ये वाणी बोली गई उस समय आधार मूर्त में माया जीवित थी, अभी भी बीज रूप में जीवित है। और
कौन है? हाँ, तो ये कृष्ण की आत्मा 84 जन्म में जानती नहीं है। 84 जन्म में नहीं जाती है, नहीं जानती। कृष्ण की आत्मा 84 जन्म में जानती नहीं है। जाती नहीं है, नहीं जानती नहीं है रावण कौन है। ये जानती नहीं है। ये क्यों? वो खुद ही रावण है, बड़े से बड़ा धर्म गुरु देहधारी। जो खुद होता है वो अपने को जानता है क्या? दुनिया का बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु कौन? बोलो, अरे जोर से बोलो, माइक मुंह में लगा के। हाँ, गीता का भगवान खुद समझा इसलिए। हाँ? गीता का भगवान मैं हूँ। हाँ, तो बड़े से बड़ा हिरण्यकश्यप कौन हुआ? वो ही हुआ जो अपन को भगवान कहता है। बाबा ये जो आपका गीत चला है ना बाबा, जो गीत आया छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ये किसके लिए संबोधित किया है? आकाश सिंहासन पे कौन जाके बैठ जाता है? ये शिव बिंदी के लिए है क्या? ये गीत शिव बिंदी के लिए है क्या? जो भी गीत हैं, जो भी गायन हैं, वो संपूर्ण स्टेज के हैं या अधूरी स्टेज के हैं? तो संपूर्ण स्टेज पहले पहले किसकी बनती है? जो आकाश सिंहासन में जाके घड़ी घड़ी बैठ जाता है। हाँ? अरे किसी की बनती है या नहीं बनती है? हाँ? अरे मुंह फैलाए दिया। हाँ? प्रजापिता की बनती है। तो जो शंकर की पहले पहले ऊंची स्टेज बनती है और बच्चे की नहीं बनती है। कि बनती है? बच्चों की नहीं बनती है। तो बच्चे ही गाते हैं। क्या गाते हैं? अरे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, पहले हमको भी तो साथ ले चल। तो दूसरा गीत भी गाया, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले रे। तो ये गीत कहाँ के हैं? परम धाम में जो बैठा हुआ था उसके हैं, या परम धाम वासी जो इस सृष्टि पर आ गया मुकर्रर रथ में उसके द्वारा हैं? अभी तक क्या समझते थे? ब्रह्मा कुमारियों ने क्या पढ़ाई? क्या समझते थे? हैं? हाँ, शिव ज्योति बिंदु के लिए ये गीत है। लेकिन ज्योति बिंदु के लिए कोई भी गायन पूजन यादगार नहीं है। वो कोई भी गायन पूजन यादगार लेता ही नहीं है। वो परम पद भी नहीं लेता है। जो शास्त्र में गाते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, वो परम पद भी नहीं लेता है। जब वो आकाशी स्टेज पकड़ लेगा, बैल पे सवार हो जाएगा, उस समय जो ऊंची स्टेज नहीं पकड़ेंगे वो ये गीत गाएंगे। क्या? अरे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। क्या सारी दुनिया की सदगति हो जाएगी जब वो आकाश सिंहासन पकड़ लेगा? तुरंत हो जाएगी? हैं? नहीं हो जाएगी। तो जब सारी दुनिया की सदगति ही नहीं हुई है और उसने आकाश सिंहासन पकड़ लिया, तो संग का रंग लिए बगैर ऊंची स्टेज बनेगी? नहीं बनेगी। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो नैनों का संग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। और बाबा पिछले पक्ष में मतलब जो मरे हुए रहते हैं उनको खाना खिलाते हैं, इसका क्या धर्म है? मरों को खाना खिलाते हैं कि उनकी आत्मा को बुलाते हैं। मरा हुआ तो मुर्दा होता है, वो कैसे खाना खाएगा? हैं? मुर्दे को खाना खिलाते हैं? नहीं, उनकी मतलब पंडित को बुला के उनको खाना खिलाते हैं। हाँ, उनको मिलता है। हैं? बोलते हैं उनको मिलता है। हाँ, ऐसा है। हाँ, हैं? ये बातें कहाँ की? ये सारी बातें कहाँ की हैं?
और इनका फाउंडेशन किसने डाला? ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने डाला। कौन से ब्राह्मणों ने? हाँ, कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में जो अभी भी खिला रहे हैं? वही धर्म गुरु हैं जो अभी भी आवाहन करते हैं, आवाहन करके 36 प्रकार के भोग बना के उनको खिलाते हैं। नहीं खिलाते हैं? तुम तो नहीं खिलाते। तुम साकार को खिलाते या आकारी को खिलाते या निराकार को खिलाते? है? तो हम किसी को नहीं खिलाते। हाँ। बाबा जो आत्मा के लिए कहते हैं, जैसा गीता में कहा है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, ये आखिरी स्टेज के लिए बात है कि ऐसा तो ऑलरेडी सब आत्माएं है। आत्मा तो अविनाशी है, तो आत्मा को शस्त्र काटती नहीं, ये बात आत्मिक सिद्धि की है कि ज्ञान शस्त्र आत्मा को काटता है? तो आत्मिक सिद्धि बनेगी। तो ज्ञान का शस्त्र आत्मा को काटता है या देह अभिमान को काटता है? ये अर्थ है उसका। हद का अर्थ लेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। और किया जाता है, तो ऐसे देखें तो द्वापर का आदि को सुने तो द्वापर युग में 786 वर्ष में होता है, उस पर क्या करें? समझ लिया क्या? 786 अरे तुम्हारे पास वालों ने नहीं समझा। हाँ बोलो। मुसलमानों ने 786 को बहुत महत्व देते हैं। मुसलमानों ने 786 को बहुत महत्व देते हैं। 786 हाँ मुसलमान लोग वैल्यू देते हैं। हाँ 7, 8 और 6। सतयुग में जो सेकंड नारायण और उसकी प्रजा होगी, जो द्वापर युग में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 जन्म ले, तो 7 उसको प्रसिद्ध नहीं होगा, 7 को मानेगा नहीं, माने 8 अपने बाप को मानेगा कि नहीं? हाँ? उसका बाप कितने जन्म लेता है सतयुग में? 8 जन्म लेता है। और 6 है। इब्राहिम जब आता है किसी तन में, तो उसके पीछे पीछे कितने धर्म हैं जो आस्तिक स्टेज में आते हैं? अरे अपने बाल बच्चों को भी मानेगा या नहीं मानेगा? तो कितने हैं? 6 है। बाबा अल्पवृक्ष के चित्र में जड़ों में माता पिता के साथ साथ 4 दिखाए गए हैं, और सीढ़ी के चित्र में माता पिता के साथ 2 दिखाए गए हैं। इसका भेद में क्या अर्थ है बाबा? दो इधर और 2 उधर दिखाई। हाँ जी। चित्र किसका रखा है? देखो, ब्रह्मा और सरस्वती दिखाया ब्रह्मा है। सरस्वती का चित्र रखा है। और ध्यान से देखो किसका रखा है। हम बता दें, कुमारका दादी का रखा है, विश्व किशोर बाहू का रखा है, मनमोहिनी दादी का रखा है, और विश्वरतन दादा का भी रखा है। तो आप ये माता पिता जो बैठे हैं वो किनको समझते हैं? सरस्वती की ही बात है। उनके नीचे लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग। तो उनका 40 वर्ष का संगम युग पूरा हुआ या नहीं हुआ है? कब पूरा हुआ?
उनका 40 वर्ष का संगम युग कब पूरा होता है? राधा कृष्ण की आत्माओं के द्वारा जो शूटिंग होती है संगम युग में, वो कितने साल की होती है? कितने साल तक उनका नाम बाला होता रहता है। बाद में राम सीता आ जाते हैं त्रेता युगी शूटिंग करने के लिए। तो वहां लिखा हुआ है 40 वर्ष। तो 40 वर्ष के अंदर उन्होंने जो विशेष फाउंडेशन डाला है वो इस्लाम और बौद्ध धर्म का डाला है। एक लेफ्टिस्ट है और एक राइटियस है। और बाबा, अगर कोई आत्मा अपना नाम पता लिखे बगैर बिल्कुल ही गुप्त रीत से यज्ञ सेवा में कुछ देती है तो उसकी क्या शूटिंग होगी? क्या बोझा चढ़ जाएगा? अच्छा, इसका मतलब वो आत्मा ये चाहती है कि हम पोता मेल भी गुप्त रूप से दे दें। चाहती है कि नहीं है? बोलो। अरे इस स्थूल चीजों के लिए जो इतना गुप्त रखना चाहता है कि बाप को भी ना पड़े पता, साकार बाप को भी पता न पड़े, तो वो अपना पोता मिल देना चाहेगी साकार को? है तो देगी नहीं। अरे ये चीजें तो चुट्टिया चुट्टिया छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ज्यादा बड़ा महत्व नहीं है। बड़ा ज्यादा महत्व तो है अंदर की सफाई का। इन चीजों को तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास है ही क्या? क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? ये तो कणा दाना है, और तुम लिख करके देंगे नहीं तो बाप के पास कैसे पहुंचेगा कि किसने क्या दिया? पहुंचेगा? अरे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो जब बाप को पता ही नहीं पड़ेगा तो तुम्हें हुजूरा मिलेगा, और बीच में कोई खा गया तो जिम्मेवार कौन होगा? है वो खुद ही जिम्मेवार हो जाएगा। और नीचे नीचे हाँ, गीता फंड, गीता पाठशाला में युगल सर्विस कर रहे हैं और क्लास रेगुलर नहीं कर सकते, पर बाद में कभी भी मुरली सुनकर साइन कर सकते रजिस्टर में। हैं? बाद में मुरली सुनकर रजिस्टर में साइन कर सकते। उनकी गीता पाठशाला बंद करवा दो। नहीं, सर्विस करते वो। उन्हें सर्विस करो। सर्विस डॉगली सर्विस करते या गॉडली सर्विस? गॉडली सर्विस छोड़ करके। माता है साथ में। माता भी सर्विस करती है, आप तो बता रहे। माता नहीं, भाई करते। भाई को करने दो, भाई तो दुर्योधन तो शासन। नहीं, फिर कभी भी मुरली सुन के साइन कर सकते रजिस्टर में वो। नहीं, जब क्लास करें तो साइन करें। हर बात में डुप्लीकेसी थोड़ा ही चलानी है। और मेरा घर और ब्रह्मा का घर बहुत भारी अंतर है। बाबा का घर फरुखाबाद है, ये क्लियर किया है। ब्रह्मा का घर क्या माउंट आबू कहेंगे? ब्रह्मा का घर है पीहर घर। तुम ब्राह्मणों ने कहाँ से जन्म लिया है? किसके बच्चे बने? ब्रह्मा के बच्चे बने तो ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण हुए ना, फिर ब्राह्मणों को बैठ करके मैं शिक्षा देता हूँ। मैं शूद्रों को नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे द्वारा शूद्र नहीं बनते ब्राह्मण, वो तो अनेक कुरियों के बन जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा द्वारा। तो अंतर है या नहीं? दोनों घरों में, दोनों घरों में अंतर है। ब्रह्मा का घर है, पीहर घर है, और बाप का घर है, ससुर घर है।
तुम सब सजनियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा जो 108 की माला बताई है वो किस आधार पे बनेगी? संगम युग में जो 108 आत्माएं निकलेगी वो किस आधार पे? एक रुद्र माला का मंडका और एक विजय माला का मंडका। तो बाबा ने बोला है मुरली में कि रुद्र माला का मंडका विजय माला में ऐड होता जाएगा, तो उन दोनों के संस्कार एक हो जाएंगे। तो संगम युग में संस्कार एक हो जाएंगे, तो उसका आधार क्या है? बाप को दोनों पहचानेंगे। उसका आधार है माया एक एक की गर्दन को मरोड़ेगी, मार देगी। जो बचेगा सो अव्वल नंबर, और बाकी फिर जिस नंबर पे आते जाएंगे वही माला का नंबर बन जाएगा। तो अभी पहले कौन आएंगे? रुद्रमाला वाले आएंगे या विजयमाला वाले आएंगे? है? नहीं नहीं, विजयमाला में पहले कौन आएंगे? जिनमें पवित्रता है, जिनमें पवित्रता है। विजयमाला में ऐड होंगे कौन? रुद्रमाला के मणके। जब विनाश होगा तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो कौन हुए पापात्मा? जिन्होंने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं, बड़े आदमी बन करके। सवाल ये उठता है अभी कि विजयमाला ने बाप को पहचाना नहीं है और रुद्रमाला बाप को पहचानती है। विजयमाला जो आत्माएं हैं वो ब्रह्मा की बच्चियां हैं या शिव की बच्चियां हैं? ब्रह्मा की बच्चियां हैं। और ब्रह्मा जब पहचानेगा तो बच्चियों को पहचान देने से परे रखेगा। है? जब ब्रह्मा पहचानता है तो बच्चियों को भी पहचान देता है। जैसे बाप का विरुद्ध है बच्चों के बगैर नहीं जाएगा, ऐसे ही ब्रह्मा का भी विरुद्ध है, अपनी बच्चियों के बगैर वापस नहीं जा सकता। हाँ बोलो। तो बाबा ऐसी जोड़ी बन रही है कि जो रुद्रमाला भी है और विजयमाला भी है और दोनों के संस्कार एक हो रहे हैं, ऐसी जोड़ी बन रही है। हाँ, तो इस संगम युग में दोनों के संस्कार एक कब होंगे? एक कब? जब मिलेंगे, मन बुद्धि से एक हो जाएंगे। कि लंदन में एक बैठा हो और दूसरा इंडिया में बैठा हो और एक संकल्प करे और दूसरा कैच कर ले। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक दूसरे को जानते होंगे? जानते ही नहीं होंगे तो फिर स्वयंवर कैसे कहा जाएगा? बहुत चिंतन चलता। कुमार हो गया? और जो 16 तारीख को माउंट आबू में गॉडलीवुड स्टूडियो का ओपनिंग है। गॉडलीवुड स्टूडियो का ओपनिंग है। उड़, ये क्या होता है? गॉडली उड़। अच्छा, 16 तारीख को ओपनिंग है माउंट आबू में उसका। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? साकार यही कहेंगे कि डॉगली नीचे गिर गया होगा, पाताल में गया होगा, तो सोचा कि ये पाताल में जा रहा है तो गॉडली ओढ़ बना दो। बाबा तो साकार में, तो बाबा यहाँ है। हाँ, तो बाबा को क्या कहना है उनके बारे में, के बारे में?
भक्ति मार्ग में बेचारे बात भी नहीं कर सकते हैं। और तो पूछा है, एक बार में बड़ा पॉइंट याद नहीं रहता है तो उसको 2 या 3 बार में सुना सकते हैं क्या? सुना दो। है शिवलिंग में बीच में हीरा दिखाते हैं। एक पुरानी मुरली में बाबा ने बताया कि वो जो हीरा है वो भी पत्थर है। हाँ? तो शिव को तो पत्थर भी कहा जाएगा, उसकी रोशनी को क्या कहा जाएगा? रोशनी चैतन्य रूप में। रोशनी चैतन्य रूप में है तो वो पत्थर में वो रोशनी चैतन्य ही प्रवेश करती है। शिव शिव क्या है? शिव क्या है? ज्ञान है, रोशनी है। तो जो हीरा हो गया, हाँ, वो साकार स्वरूप हो गया और उसकी जो रोशनी है वो शिव हो गया। पत्थर है, हीरा जो है वो पत्थर बुद्धि आत्मा है, और जो उस पर घेरा बना हुआ है लिंग है वो उसका शरीर है। और इसका मतलब बाबा जो साकार शरीरधारी है उसकी आत्मा का यादगार हीरा है। जो साकार शरीरधारी है वो संगम युग में हीरे समान हीरे का लिंग बनाते हैं। सतयुग में स्वर्ण लिंग, सतयुग की यादगार। त्रेता में रजत लिंग, त्रेता की यादगार। और द्वापर में कापर, और कलयुग में पत्थर या लोहा। वो जो हीरा है वो हीरा उस आत्मा का प्रतीक है। हीरा आत्मा का प्रतीक है, जिस आत्मा में परमात्मा प्रवेश करता है। बाबा, गीता का भगवान शिव कहते हैं, तो अगर गीता का भगवान शिव कहते हैं ना बीके वाले, हाँ, तो हम ये कहें कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, हाँ, तो शिव शंकर, शंकर क्यों साथ में लगाया? अगर शंकर में 3 आत्माएं हैं तो हम शिव बाबा कहे ना, गीता का भगवान शिव बाबा है। 3 आत्माएं जब तक वो संपन्न नहीं है तब तक 3 आत्माएं हैं, यह संपन्न है तब 3 कहेंगे। संपन्न है तो शिव बाबा कहेंगे। संपन्न है तो शिव बाबा हो गया। हम ये क्यों कहें कि गीता का भगवान शिव शंकर शिव बाबा कहे ना? शंकर है मूर्तिमान है, मूर्ति वाला है, या अमूर्त है सदैव? मूर्ति होते हुए भी अमूर्त हो जाता है। इसलिए गीता का भगवान, गीता माता का पति, गीता पति भगवान, ये संबंध पति और पत्नी का साकार में ही बन सकता है या निराकार में भी बनता है। निराकार में कौन सा संबंध बनता है? नहीं, भाई भाई का तो आपस में बच्चों का, यहाँ बाप की बात हो रही, बाप और बच्चों का संबंध होता है। तो वो बाप है, वो बच्चा है, ये एक ही संबंध निराकार में बनता है। बाकी दुनिया के जितने भी संबंध हैं जो संगम युग में हम शूट कर सकते हैं वो साकार के साथ होंगे या सिर्फ निराकार के साथ होंगे? साकार के साथ होंगे। 3 ना वहाँ तो उसमें तो ब्रह्मा की भी सोल आ गई ना। ब्रह्मा की सोल संपन्न नहीं बनती है, तो शंकर कहेंगे संपन्न नहीं बनती है, बनती है लेकिन अपना शरीर नहीं है, इसलिए संगम युग में वो बात नहीं हो सकती, वो सतयुग में जाके जन्म लेगा। और ब्रह्मा और दोनों को नामी चाहिए, पिता ब्रह्मा अभी होनी चाहिए।
प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा दादा ने कैसे यूज किया था? आप वो वाक्य सुनाइए और तारीख सुनाइए, आपने कुछ गड़बड़ की है। देखो प्रजापिता ब्रह्मा और दोनों तो नामी ग्रामी है। उससे पहले का वाक्य क्या है वो देखो। नहीं, मुरली खंड का पॉइंट है मुरली खंड का पॉइंट। मुरली में तो वकील जब जज के सामने पेश करेगा तो एक एक दो दो वाक्य करेगा या पूरी किताब उठा के छाप देगा? दो बार प्रजापिता आया। हाँ हाँ, 2 बार प्रजापिता एक साथ नहीं आया है। लाओ मुरली का खंड 2 लाके। कौन से पेज में है? तुरंत दान महाकल्याण करें। कौन से पेज की बात है? बोलो। अरे पेज बताओ। 41 और 41 ही निकल आया खोलने से। हाँ, कौन से नंबर का वाक्य है? तीसरा नंबर का नहीं नहीं, नंबर कौन सा नंबर है? दूसरे नंबर का। अरे वो तो हेडिंग है, ये मुरली का वाक्य नहीं है। हाँ, उसके नीचे वाला पॉइंट तारीख क्या है? 19/3/68 तीसरे पेज पर इसमें लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा वो दोनों तो नामी ग्रामी है। माना प्रजापिता पिता और ब्रह्मा माने अम्मा, वो दोनों नामी ग्रामी है। हाँ जी। और फिर जो प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है वो भी ब्रह्मा है। ऐसे नहीं वो ब्रह्मा नहीं है, परंतु उस ब्रह्मा का सर काट दिया जाता है। उसके लिए बोला अभी तुमको मिलता है। हाँ, वो अभी संगम युग में तुमको मिलता है। प्रजापिता के लिए दोनों बात लागू होती है। हाँ, नहीं, आदि में जो बोला है वो 2 अलग अलग कर दिया। प्रजापिता अलग और ब्रह्मा अलग। जगत माता जगत पिता। हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा वो दोनों तो नामी ग्रामी है इस सृष्टि में। वो जगत पिता है और वो जगत माता है। इसलिए और ये जो प्रजापिता ब्रह्मा वो अभी तुमको मिला है। हाँ जी। और बाबा, शिवलिंग में जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, शिवलिंग में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और बीच में आंख है या हीरा है, वो 3 लाइन किसका सिंबल है? हाँ, 3 मूर्तियों की है, यादगार है। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, वो महेश का तो लिंग है ना, शंकर का। क्यों? वो लाइन नहीं है, वो त्रिमूर्ति का रास्ता नहीं है। जब नाम ही है त्रिमूर्ति रोड, तो एक रोड होगी या टेवाटा मिला होगा? त्रिमूर्ति हाउस तो 3 मूर्तियों की यादगार है ना। और गुल पवित्रता के बगैर कैसे उठाएंगे? इम्प्योर हो, दुर्योधन दुशासन हो, ज्ञान को उठाएगी प्रैक्टिकल जीवन में। अगर उठाएगी भी तो उल्टा उठाएगी या सीधा उठाएगी? है कैसा उठाएगी? अरे तिकड़म भिड़ाएगी या सीधा सीधा उठाएगी? तिकड़म भिड़ाएगी।
विजयमाला में नहीं आएगी तब तक ये ज्ञान मतलब पीछे जब तक रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड न किए जाएं तब तक कोई पद नहीं पा सकते सतयुग में। और ऐड तभी किए जाएंगे जबकि उनके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अभी भी उनको कोई भी सेंटर पर कोई कुर्सी पर बैठा दो तो वो अपनी मनमत चलाते हैं या बाबा की श्रीमत के अनुकूल चलते हैं? जरूर मनमत चलाएंगे। ब्रह्मा कुमारियों को अपने ऊपर प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो ब्रह्मा कुमारियां उनकी घरवालियां हैं। तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? ऐसे पाप करते करते नीचे की योनि में गिरते चले जाते हैं। नीचे की योनि कौन कौन सी होती है? अरे सूर्यवंश से नीचे की योनि कौन? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी से नीचे की योनि कौन सी? इस्लाम वंशी। क्या अंतर होगा योनि में? अरे कुछ अंतर होगा कि नहीं है? इस्लामी होंगे उनको ज्यादा खुजली होती होगी, वो 2-4 बनाए बगैर रहेंगे ही नहीं जिंदा। तो अंतर पड़ गया या नहीं पड़ गया? ऐसे पाप करते करते नीचे की योनि में गिरते जाएंगे। गिरते गिरते अंतिम जन्म में कहां गिरेंगे? हो सकता है आर्य समाज में चले जाएं, हो सकता है नास्तिक भी बन जाएं। इसलिए कहते हैं तप कर राज, राज कर नरका। ईश्वरीय सेवा में ऐसी ऐसी जगह भेजा जाएगा विनाश के टाइम पर, जो मुरली में बोला है सदगुरु निंदक, जो बाबा का ठौर है बनाया हुआ। सतयुगी नई दुनिया स्वर्ग, जहां विजयमाला की आत्माएं पहले इकट्ठी होंगी। उस स्वर्ग में उनको ठिकाना नहीं मिलेगा। माउंट आबू में ठिकाना मिलेगा, तपस्या करो जाके। दिल्ली में ठिकाना, पाकिस्तान में ठिकाना नहीं मिलेगा। तपस्या करें, तपस्या पूरी हो, सर्विस फील्ड में भेजे जाएंगे जहां धुआंधार विनाश हो रहा होगा। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, मौत सामने दिखाई देगी। अभी पकड़े गए, अभी पकड़े गए। जब सारे पाप भस्म हो जाएंगे, तपस्या करते करते, सेवा करते करते, धक्के खाते खाते, तब बुद्धि में बैठ जाएगा अब तो भैया सुधरना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में शंकर जी की आरती में कर्पूर व गौरा बोला गया है। वहन में क्या अर्थ है बाबा? कपूर सुगंध देता है या नहीं देता है? हैं? सुगंध देता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर माने जो सुगंधित भी है और सुगंध देने के साथ साथ गोरा भी है। कपूर का रंग कैसा होता है? गोरा होता है, लेकिन उसमें धुआं निकलता है? हैं? निकलता है? धुआं नहीं निकलता है। आपकी लपटें निकलती है। हाँ जी। और बाबा एक तो वार्तालाप में बोला है कि तुम जितने भी संकल्प करो पूरे ही होते जाएंगे, क्योंकि तुम्हें अच्छा विचार नहीं आएगा आखिरी में। हैं?
आखिरी में ऐसी स्थिति आएगी, तुम कितने भी अच्छे संकल्प करो बुरे ही होते जाएंगे। हाँ। प्रभाव पड़ेगा। हाँ। पर एक उसमें बाबा ने एक ऐड शब्द किया कि राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। तो इन दोनों की स्टेज आखिरी में इतनी गिरी क्यों हो जाती है? क्यों? बड़े से बड़े बाप के बच्चे नहीं है? नहीं होते हैं, पर तो जो बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं या कम ताकतवर हैं? उनकी सारी ताकत लास्ट में जाके खत्म होगी या बीच के जन्मों में खत्म हो जाएगी? लास्ट में जाके खत्म होगी। फिर बाबा पुरुषार्थ वो उठेंगे कब? जल्दी। बाप का काम क्या है? बाप पूरे 84 के चक्र को जानता है या अंतिम जन्म को देखता है? बाप किसको देखता है? बाप तुम बच्चों के सात्विक रूप को देखता है या वर्तमान तामसी रूप को देखता है? जो सामान्य मनुष्य आत्माएं होती हैं वो वर्तमान में कोई गुस्सा करता है तो 24 घंटे याद रखते हैं, बड़ा तमो प्रधान, बहुत खराब है, इसको मैं देख लूंगा। और बाप ऐसा करते हैं? नहीं। तो बाप ने तो रामकृष्ण के पूर्व जन्मों को देखा है, वो लास्ट जन्म के उस सेकंड को नहीं देखता जिसमें वो सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त बन जाते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टिलय हुई। बाबा भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ज्यादा तंग कर दिया तो विनाश कर दूंगा। तो क्या हुआ? झूठ बोल देते हैं क्या? है? झूठ बोलते हैं क्या? फिर कपकपी आती है क्या? थोड़ा डर रहता है कि धर्मराज की सजाओ से कैसे छूटे। धर्मराज की सजाओ से कैसे छूटे? पुरुषार्थ करेंगे अच्छा तो छूटेंगे। चक्करबाजी छोड़ दो। बाबा गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? गुरु कौन है? जो पहले जन्म जन्मांतर अधूरा गुरु था, फिर लास्ट में जाके पूर्ण गुरु बन गया। जैसे भगवान सदगुरु है ऐसे वो भी पूर्ण गुरु बन जाता है। और जो पूर्णिमा है वो सूर्य के लिए लागू होती है या चंद्रमा के लिए लागू होती है? तो कौन से गुरु की बातें है? ज्ञान सूर्य की बातें है या ज्ञान चंद्रमा की बातें है? कौन है ज्ञान चंद्रमा? ब्रह्मा बाबा। जो ब्रह्मा बाबा है जब संपूर्ण बनता है तो उसकी यादगार बनती है जाकर गुरु पूर्णिमा। सारी दुनिया की गुरु बन जाती है। माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। बाबा ने मुरली में बोला है यहाँ राजा ही पाओगे तो वहाँ कट हो जाएगी है? यहाँ राजा ही करोगे हाँ कट हो जाएगी। हाँ ये बोला है। हाँ और कुछ है? हाँ यहाँ तो जैसे प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, ये लोग तो वह सतयुग में ब्रह्मा बाबा की बात गद्दी मिलती है ना। गद्दी मिलने की बात नहीं है। गद्दी पे बैठने से राजाई नहीं हो जाती है। राजाई हो जाती है दूसरों के ऊपर जोर जबरदस्ती हुक्म चलाने से। यहाँ अगर राजाई कर लेंगे, दूसरों को हुक्म में चला लेंगे तो वहां 63 जन्म दूसरों के हुक्म में चलना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? यहाँ ब्राह्मणों को राजाई करना चाहिए या प्यार से चलना चाहिए, रिक्वेस्ट से चलना चाहिए? है? प्यार से काम लेना चाहिए, रिक्वेस्ट करके काम लेना चाहिए। भले अपना असिस्टेंट भी है निमित्त रूप में,
तो भी रिक्वेस्ट से काम लेना है। अगर ऑर्डर किया नहीं करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ऊपर शिकायत कर देंगे। ये क्या हुआ? ये जबरदस्ती हुई या प्यार हुआ? है कोई करता है अपने लिए करता है, नहीं करता है अपने लिए करता है। हम अपनी राजाई क्यों गवावे? हमें तो बाबा ने बता दिया है। क्या बताया है? अगर यहाँ राजाई चला लेंगे, दूसरों के ऊपर आर्डर चलावेंगे, तो वहां 63 जन्म क्या होगा? है दूसरों के आर्डर पर चलना पड़ेगा। जिनके ऊपर आर्डर चलाया है उनके अंडर दी कंट्रोल दास दासी बनकर रहना पड़ेगा। ज्ञान बहुत गहरा है, ऐसे नहीं यहाँ 36 प्रकार के भोजन खाएंगे तो हम वहां भी शूटिंग करेंगे, खाएंगे प्रैक्टिकल जीवन में। 5000 वर्ष के ड्रामा में हम भी वहां ऐसा ही खाएंगे, ऐसा ही पहनेंगे। ये है उल्टा ज्ञान। और मुरली में बोला है कि कर्म धन समय संपर्क संपत्ति सब सेवा में लगाना है। हाँ, तो उनको हम लोग को ये टाइप में लाना है कि आप सेवा में आइए, तो उनको ऑर्डर में, लेकिन उनको बोलना तो पड़ेगा ना कि आप सेवा है? उनको ऑर्डर देने की बात नहीं, लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा ना कि आप ये सेवा है। हमारे बताने की जरूरत है नहीं, संबंधी क्यों? वो मुरली नहीं सुनते हैं। संबंधी को अगर सेवा में लेना है, हाँ, उनसे कुछ सेवा लेनी है तो फिर उनको तो ऑर्डर देना पड़ेगा ना। संबंधियों को वो क्या ज्ञान में चलते हैं? नहीं, ज्ञान नहीं चलते, लेकिन कुछ सेवा हो रही है उनको कुछ। जो अज्ञानी है उनसे लेना बताया है बाबा ने। हम अपने ही ब्राह्मण परिवार के तन बंधन से स्वर्ग स्थापन करते हैं या दूसरों से भीख मांग करके करते हैं? ये तो बिल्कुल रंग रास्ता हो गया। जो ज्ञान में ही नहीं चलते हैं, जिन्होंने बाप को ही नहीं पहचाना है, उनसे एक भी पैसा नहीं लेना है, उनसे कोई सहयोग नहीं लेना है। वाह भैया, कहते हैं दूसरे के कंधे को रख कर बंदूक चला दो। पैसा दूसरा खर्च करे, तन दूसरा लगाए, धन दूसरा लगाए, हम अपनी बैंक में रखे रहे और उनसे कहें तुम लगाओ तो स्वर्ग में जाओगे। 7000 दोगे तो सतयुग में जाओगे, 13000 दोगे तो त्रेता में जाओगे। अब ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान छोड़ दो। हाँ, ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत होगा वो कोई विकारी आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। हाँ, और अभी तो पांडवों का नेतृत्व जो है एक ही आत्मा कर रही है। पांडवों का नेतृत्व एक ही आत्मा कर रही है। क्यों? 5 पांडवों का जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग मिनी मधुनों में अलग अलग संभालने वाले नहीं है क्या? लेकिन कैटेगरी तो अलग अलग है ना अपनी। हाँ हाँ, कैटेगरी तो जरूर होगी। तो ऐसा समय जो है कि कोई विकारी आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा मजबूत किला। हाँ, विकारी आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। अगर एक आत्मा की ऊपर ये बात लागू होती है तो इससे साबित होता है कि उस एक आत्मा को कोई विकारी प्रभावित नहीं कर सकेगा। उसका जो मनोबुद्धि रूपी किला है, संकल्पों का जो किला है, जो ईश्वरीय संकल्प अंदर चल रहे हैं, उनको कोई विकारी मनुष्य भंग नहीं कर सकता। बाबा, गांधारी और धृतराष्ट्र का शास्त्र के अनुसार कब मृत्यु हुआ? गांधारी और धृतराष्ट्र का, गांधारी और धृतराष्ट्र का, और धृतराष्ट्र, हाँ, शास्त्रों के अनुसार उनका मृत्यु कब हुआ है? किसी ने पूछा है। शास्त्रों के अनुसार उनका मृत्यु कब हुआ? उनका मृत्यु माने शरीर छोड़ना पड़ा। उनका मृत्यु कब हुआ? जंगल में जाके मृत्यु हुआ। कांटों के जंगल में चले गए, फिर मृत्यु हो गई। आग लगी और खेल खलास हो गया।
अरे जिन्होंने पाप किए होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ा ही नहीं, तो आग की दुनिया में मृत्यु होगी या फूलों की दुनिया में मृत्यु होगी? मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसी मूढ़ आत्माएं धधकती हुई नरक की आग में ही जन्म लेती रहेंगी, जो द्वापर युग से प्रज्वलित होती है। काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, मोह की आग, ऐसी आग की दुनिया में जन्म लेंगी। तो दिखाया गया है कि कांटों के जंगल में आग लगी और क्या हुए? खेल खलास हो गए। बाबा, एक औरंगजेब भी ऐसा राजा है, राजा था जिसने लंबे समय तक राजाई की है और मृत्यु भी सहज अपने घर में हुई। एक औरंगजेब भी राजा ऐसा था जिसने लंबे समय तक राजाई की है। क्यों अकबर ने नहीं किए? और उनकी मृत्यु भी अकबर तो बचपन से ही राजा बन गया, औरंगजेब तो फिर भी बड़ा होके राजा बना। इतना बड़ा हो गया, इतना समझदार हो गया, इतना बुद्धि की तीक्ष्णता हो गई कि अपने बाप को उठा के जब जेल में डाला तब राजाई मिली। तो उसने लंबे समय तक कहाँ राजाई की होगी? और बाबा, भक्ति मार्ग में श्री दत्तात्रेय को श्रीपाद वल्लभ बोला गया, इसका वेद में क्या अर्थ है बाबा? भक्ति मार्ग में श्री दत्तात्रेय को श्रीपाद वल्लभ बोला गया है, तो इसका वेद में क्या अर्थ है बाबा? दत्तात्रेय है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। दत्ता माने दिया हुआ, त्रय माने तीन के द्वारा। एक से पैदाइश नहीं है, तीन से पैदाइश है। कब ऐसी पैदाइश हुई थी? कुत्तों को पालता था। किसको पालता था? कुत्तों को पालता था। तो क्रिश्चियंस को फॉलो करता था या हिंदुओं को? हैं? क्रिश्चियंस कुत्ते पालते हैं कि नहीं? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती कि नहीं? कुत्तों को पालता था। क्यों, बुरा तो नहीं लग रहा है? अरे बुरा लग रहा हो तो छोड़ दे। हैं? दत्तात्रेय माने, दत्ता माने दिया हुआ, त्रय माने तीन के द्वारा। कौन तीन? कब हुए वो? ब्रह्मा विष्णु महेश। और कौन से तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके द्वारा दत्तात्रेय को जन्म मिला, जिन्होंने कुत्तों की पालना की? कब की बात है? यज्ञ में कभी शूटिंग हुई कि नहीं है? कब हुई? किसने जन्म दिया? अरे हाँ, दो माताएं और एक बाप। जो आदि में तीन थे, जो मुरली में बोला है मैं अकेला नहीं आता हूं, तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। तो यज्ञ के आदि में जो तीन मूर्तियां थीं, उन तीन के द्वारा उसका जन्म हुआ। किसका है? दादा लेखराज ब्रह्मा का। वो दादा लेखराज ब्रह्मा दत्तात्रेय का पार्टधारी हुआ। उसका नाम क्या बताया? श्रीपाद वल्लभ। श्री कौन? श्री कौन? श्री माना क्या? लक्ष्मी। श्री माना लक्ष्मी। पाद माना पांव। कौन से पांव? मुरली या कहो या श्रीमत कहो, श्रीमत रूपी पांव, बुद्ध रूपी पांव। किसके बुद्ध रूपी पांव? श्री माने लक्ष्मी के बुद्ध रूपी पांव। और उनका वल्लभ, वल्लभ माने पति।
ऐसे भी कृष्ण तो गीता का भगवान बन के बैठ ही जाता है। क्या बन के बैठ जाता है? अम्मा का पति बन करके बैठ जाता है। तो ये जो देवता का नाम लिया, ये कैसा देवता है? काम के आधार पर नाम पड़ा है। क्या काम किया? श्री माने लक्ष्मी, उसके बुद्ध रूपी पांव, उनके बुद्ध रूपी पांव का भी बल्लभ बन के बैठ गया। जैसे बाबा कहते हैं कृष्ण गीता का क्या बन के बैठ गया? भगवान बन के बैठ गया। जुल्म हो गया। जब पहला ही पत्ता ऐसा धंधा करता है तो आज घर घर में माताएं जो बेचारी बूढ़ी हो जाती हैं, खुदा न खास्ता पति शरीर छोड़ देता है, तो कौन उनको कंट्रोल करता है? घर घर में वो बच्चा ही कृष्ण को फॉलो कर रहा है, माताओं का पति बन करके बैठता है, एक पैसा नहीं देता, उसके अनुसार न चले तो माता को घर में से भी बाहर निकाल देता है, धक्का मार के निकाल देता है। ओम शांति। अरे अब तो ओम शांति हो गई ना। अब अगली बार